हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सच एंड सीन में। साल था 2018। साउथ कोरिया की मॉडर्न और चमकदार दुनिया में सब कुछ परफेक्ट दिखता था। टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल, प्रोग्रेस। लेकिन उसी चमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा छुपा था जो दुनिया के सबसे गहरे रहस्यों में से एक बन गया। ये कहानी है एनथ रूम केस की। एक ऐसी डिजिटल दुनिया की जहां डर, ब्लैकमेल और एक्सप्लॉयटेशन ने इंसानियत की हदें पार कर दी थीं। सब कुछ शुरू हुआ कुछ सोशल मीडिया चैट रूम्स से। दिखने में बिल्कुल आम, लेकिन अंदर से जहरीले। इन रूम्स को चलाने वाले थे कुछ स्मार्ट दिखने वाले यंग लोग जो खुद को टेक एक्सपर्ट्स और सोशल हैकर्स कहते थे। शुरुआत में ये रूम्स हार्मलेस लगे, बस एनोनिमस चैटिंग, सीक्रेट्स और प्राइवेट टॉक्स। लेकिन जल्द ही ये जगहें एक ऐसे डिजिटल नरक में बदल गईं जहां मासूमियत को कमोडिटी बना दिया गया। इन रूम्स के पीछे का मास्टरमाइंड था एक 24 साल का स्टूडेंट, चो जुबिन, जो खुद को ऑनलाइन दुनिया में डॉक्टर यानी बाक्सा कहता था। पर वो डॉक्टर नहीं, एक ऐसा डिजिटल मॉन्स्टर था जो लोगों के ट्रस्ट से खेलता था। उसका तरीका बहुत कैलकुलेटेड था। पहले वो सोशल मीडिया पर लोगों से दोस्ती करता, फिर उन्हें इमोशनली मैनिपुलेट करके उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन हासिल करता। और एक बार किसी की डिटेल उसके पास चली जाती तो वो उन्हें अपनी डिजिटल ट्रैप में फंसा लेता। टेलीग्राम जैसे एन्क्रिप्टेड ऐप्स ने उसे एक इनविजिबल मास्क दे दिया था। हर रूम के अलग नाम थे, रूम 1, रूम 2, रूम 3, और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते वो रूम्स nth रूम के नाम से जाने गए। मतलब एक ऐसा रूम जिसका कोई अंत नहीं था। इन चैट रूम्स में शामिल होने के लिए लोगों को क्रिप्टो करेंसी में पैसे देने पड़ते थे, और अंदर का कंटेंट वो ऐसा था जिसे देखकर कोई भी इंसान अपनी ह्यूमैनिटी पर सवाल उठा दे। मासूम लड़कियों को मैनिपुलेट करके उनसे कंटेंट बनवाया जाता था और फिर उस पर हंसी उड़ाई जाती थी। धीरे धीरे ये नेटवर्क इतना बड़ा हो गया कि इसमें 2 लाख से ज्यादा लोग एक्टिव थे। हर रूम के अलग लेवल्स थे, लेवल 1 इंच से लेकर लेवल 8 तक। जितना ऊंचा लेवल उतनी गहरी बर्बादी। कुछ यूजर्स बिजनेसमैन थे, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक, सब एक ही डिजिटल अंधेरे में खोए हुए। 2019 में एक जर्नलिस्ट ग्रुप और कुछ साइबर एक्टिविस्ट्स ने इन सीक्रेट चैटरूम्स के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। शुरुआत में सबने सोचा ये कोई अफवाह है, लेकिन जब एविडेंस मिला तो पूरा देश हिल गया। एन्क्रिप्टेड चैट लॉग्स, बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस, यूजर नेम्स, आईपी ट्रेसेस, सबने एक भयानक सच्चाई उजागर की। 2020 में साउथ कोरिया की पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क को एक्सपोज कर दिया। दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें मास्टरमाइंड चो जूबिन भी शामिल था। जब उसका लैपटॉप खोला गया तो उसके अंदर वो डिजिटल अंधेरा कैद था जिसने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया। वहां सैकड़ों वीडियो, चैट रिकॉर्ड्स और प्रोफाइल्स मिली। जांच के बाद यह साफ हो गया कि यह कोई एक आदमी का काम नहीं था। ये एक ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल माफिया था जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंसानों पर कंट्रोल बनाने के लिए कर रहा था। कोर्ट में जब चो जूबिन से पूछा गया कि उसने ये सब क्यों किया, तो उसका ठंडा जवाब था, बिकॉज पीपल वांटेड इट। ये वाक्य सुनकर पूरा कोर्टरूम चुप हो गया। 2021 में उसे 40 साल की सजा सुनाई गई और बाकी अकॉम्प्लिसेस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई। लेकिन इस केस ने दुनिया को दिखा दिया कि डिजिटल दुनिया में राक्षस अब स्क्रीन के पीछे छिपे हैं, बिना चेहरे, बिना नाम। इस घटना के बाद साउथ कोरिया में लॉस बदले गए। साइबर क्राइम के खिलाफ सर्विलेंस बढ़ा दी गई। टेलीग्राम और एन्क्रिप्टेड ऐप्स पर नजर रखी जाने लगी। लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स कहते हैं डार्क वेब के अंदर ऐसे रूम्स आज भी मौजूद हैं, नए नामों के साथ, नए चेहरों के साथ। आज जब कोई एनथ रूम का नाम लेता है तो लोग कांप उठते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ डेटा चोरी नहीं हुआ था, वहां इंसानियत की आत्मा को डिजिटल फाइल बना दिया गया था। इस केस ने एक बात साफ कर दी कि इंटरनेट कोई सेफ जगह नहीं है। हर क्लिक, हर शेयर, हर चैट किसी अनदेखी आंख के नीचे है, और शायद वो एनथ रूम आज भी किसी को ऑब्जर्व कर रही है, बस नए नाम से, नए अवतार में। इसलिए जब भी आप ऑनलाइन हो, सोचिए, क्या आप इंटरनेट को कंट्रोल कर रहे हैं या इंटरनेट आपको?